हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर स्पॉन्जेस, डिस्क्राइब द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ल्यूकोसोलिनिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पॉन्जेस क्या होते हैं और हमें बतानी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ल्यूकोसोलिनिया की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की और की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है स्पॉन्जेस की कि स्पॉन्जेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो स्पॉन्जेस में जो है ये आपका बिलोंग करता है फाइलम पोरिफेरा से। स्पॉन्जेस जो है वो बिलोंग करती हैं फाइलम पोरिफेरा। अब पोरिफेरा की अगर हम बात करते हैं तो उसकी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स और कैनाल्स होते हैं पोरिफेरा में। क्यों नाम पोरिफेरा पड़ा? क्योंकि इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे पोर्स और कैनाल्स होती हैं। पोर और कैनाल्स होती हैं इसमें, क्योंकि आपके और ये जो इसकी स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके मोस्टली क्या होते हैं, एक्वाटिक है। मोस्टली क्या है, मोस्टली एक्वाटिक स्पीशीज होती हैं ये। एक्वाटिक मोस्टली क्या है, एक्वाटिक स्पीशीज हैं एंड एक्वाटिक स्पीशीज हैं। और एक्वाटिक में भी क्या है, मैराइन है। यहाँ पे क्या इसमें क्या है, ये मैराइन स्पीशीज है इसके अंदर। और यहाँ पे इसकी अगर हम बात करते हैं ये कैसी हैं, एक्वाटिक के साथ साथ कैसी एक्वाटिक है, मैराइन में। मैराइन मैराइन स्पीशीज हैं। और इनकी अगर इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। और एसिमेट्री मतलब इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ये सेसाइल होते हैं, एनिमल्स हैं। और ये क्या है, सेसाइल हैं, सिडेंट्री हैं ये। एंड अगर इसमें बात करते हैं इसमें ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कैसे हैं आपके, प्रिमिटिव प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर और साथ में क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें इसका जो है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सेलुलर लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपका क्या ये सिंपलर टाइप का, ये जो अब जो फाइलम की जो स्पीशीज जो है वो सिंपलर टाइप की हैं। इसमें कोई पर्टिकुलरली आपका ना नर्वस सिस्टम है ना सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसा कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जेस हैव वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो चाहे फूड की बात करते हैं, चाहे इसमें रेस्पिरेशन की बात करते हैं, चाहे रिप्रोडक्शन की बात होती है, वो सारा का सारा किसके थ्रू होता है, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू में होता है। दैट हेल्प्स इन फीडिंग। अब खाना वाटर करंट के थ्रू ही आएगा, फीडिंग, रेस्पायरेशन सर्कुलेशन, क्योंकि अपना कोई इंडिविजुअल ऐसा कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है उसके अंदर, तो वाटर कैनाल के थ्रू ये सारी चीजें होती हैं। एंड रिप्रोडक्शन तो ये हमारे स्पॉन्जेस हैं ये इसमें। और यहाँ पे क्या होती है कि इसके अंदर जो है एक लार्ज बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, लार्ज बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। और वो बॉडी कैविटी आपकी क्या है, उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं। क्योंकि ये स्पॉन्जेस के अंदर प्रेजेंट होती है इसलिए हम इस बॉडी कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं इसको। ये स्पॉन्जोसील है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें किससे पूछा गया है, ल्यूकोसोलिनिया का। तो अब हम बात करेंगे अपना ल्यूकोसोलिनिया की। ल्यूकोसोलिनिया अब ल्यूकोसोलिनिया क्या है ये, तो ल्यूकोसोनिलिया ये इसमें सोलिनिया जो है ये आपका क्या है, जीनस ऑफ कैलकेरियस स्पॉन्जेस का है। ये आपका किसका है, कैलकेरियस स्पॉन्जेस ही है। ये स्पॉन्जेस की ही जीनस की हम बात कर रहे हैं। इसी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखना है हमें। कैलकेरियस स्पॉन्जेस है ये।
कैलकेरियस स्पॉन्जेस है। और इसमें जो फैमिली जो है इसकी, वो कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है? फैमिली ल्यूकोसोलिनिडी, ल्यूकोसोलिनिडी फैमिली ल्यूकोसोलिनिडी से ये बिलोंग करती है। और इसमें अगर ल्यूकोसोलिनिडी के अगर स्ट्रक्चर की इसमें बात करते हैं तो ये बास लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसकी हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम इसका देखते हैं तो इसमें आपके डिफरेंट टाइप के क्या हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो पहली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म। अब पिनाकोडर्म क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल लेयर है, ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये। और इस आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग में आपका क्या है? ये एक्चुअल में आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग इनकी एपिडर्मिस है, ये जो इसकी लेयर जो है वो, ये इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस है। और इसके पास जो सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्केल लाइक सेल होते हैं, स्केल लाइक, थिन स्केल लाइक, फ्लैटेंड, उसमें क्या है? फ्लैटेंड सेल्ड हैं, सेल्ड कॉल्ड पिनेकोसाइट, तो यहाँ पे ये आपका पहली लेयर आ जाएगी जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, एज इस नेम के प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हमारे पास आ जाएगी इसकी लेयर, वो है इसमें क्वेनोडर्म, क्वेनोडर्म। अब क्वेनोडर्म की अगर हम बात करते हैं तो क्वेनोडर्म जो है वो इसमें क्या है? इनर एपिथेलियल लेयर है, इनर एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल लेयर है। और ये आपका क्या करती है? ओवल सेल्स होते हैं इसके अंदर, ओवल सेल्स होते हैं, ओवल सेल्स हैं। एंड यहाँ पे इसमें क्या है? हैविंग फ्लैजेलम। इसका इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि इसके पास फ्लैजेलम होता है। और फ्लैजेलम का फंक्शन क्या है? फ्लैजेलम क्यों प्रेजेंट होता है? ये हमेशा क्या करता है? एक्टिवली पंप करता है वाटर का थ्रू आउट द स्पॉन्जेस। इस फ्लैजेलम की वजह से ये क्या करता है? एक्टिवली पंप वाटर इन स्पॉन्जेस। तो ये क्या करता है? वाटर को अंदर ये पंप करता रहता है, पानी अंदर जाता जाएगा, सारे फंक्शन उसी वाटर के थ्रू होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर इस क्या है इसमें साथ में प्रेजेंट क्या है? सराउंडेड बाय कॉलर सेल्स। अब कॉलर सेल्स का फंक्शन क्या है? कॉलर सेल की अगर हम बात करते हैं तो कॉलर सेल एक ऐसा प्लेस है जहां पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, प्लेस वेयर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। और ये जो आपके क्वाइनोसाइट्स जो हैं, इनके जो सेल्स की अगर हम बात करते हैं, ये ओवल सेल्स हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड क्वाइनोसाइट्स उनको हम कहते हैं। और लाइंड द, और ये क्या करते हैं? लाइंड द स्पॉन्जोसील, ये स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं, यानी कि आपके ये स्पॉन्जोसील जहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो सेंट्रल कैविटी है, तो वहां पे उसको क्या करते हैं? उनको लाइन करते हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जोसील। तो ये था इसमें सेकंड जो इसमें जो लेयर आती है वो आती है क्वाइनोडर्म्स की इसके अंदर। देन हम बात करते हैं इसमें थर्ड लेयर की। तो थर्ड लेयर जो है इसमें वो आ जाएगी इसमें मेसेनकाइम, मेसेनकाइम। अब मेसेनकाइम जो होती है एक जेली लेयर होती है, ये इसमें जेली लेयर है, जेली लेयर। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिटवीन, क्योंकि ये मीजन है, मतलब कि मिडल में प्रेजेंट होगी बिटवीन द पिनाकोडम और क्वाइनोडर्म्स। इसमें जेली लेयर प्रेजेंट बिटवीन पिनाकोडम, पिनाकोडम एंड
क्वेनोडर्म, उसके बीच में ये प्रेजेंट होती है, क्वेनोडर्म। और यहाँ पे सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड cells are called amoeboid cells, अमीबोसाइट्स, या इनको हम कहते हैं अमीबोसाइट्स, अमीबोसाइट्स कहते हैं। और अमीबोसाइट्स का मेनली फंक्शन क्या होता है? रीजनरेशन। इसका काम क्या है? रीजनरेशन करते हैं। और ये साथ में इसमें रीजनरेशन और साथ में ये आपके हेल्प करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि उनके पास क्या होता है? इनके पास आरएनए प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। तो ये आपके मेसेनकाइम है। और ये आपके जो जितने जी सेल्स जो हैं हमारे आपके इसमें क्वेनोसाइट्स हैं, ये आपके दूसरे जो सेल्स होते हैं वो मेसेनकाइम ही स्क्रीट करती है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं मेसेनकाइम को कौन स्क्रीट करता है, तो इट इज क्रिएटेड बाय क्वायोसाइट्स, इट इज क्रिएटेड बाय क्वायोसाइट्स। तो ये हमारा क्या था? ये इसमें जो लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो थ्री टाइप की इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं और डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तो इसका काम है मेनली वाटर करंट को ये मेंटेन करके रखता है, और उसकी वजह से उनको फूड खाने को मिलता है। उसको फूड को न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के लिए कॉलर सेल्स हैं, प्रोटेक्शन के लिए पिनाकोडर्म है। और ये उन दोनों के बीच में जो लेयर है वहाँ पे आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, रीजनरेशन, उसमें ये अमीबोसाइट सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी इसके अंदर। एंड यहाँ पे इसमें ये आपका क्या था? स्पॉन्जेस थी, स्पॉन्जेस के बारे में था। और यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस थी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।